कार्तिक मास कथा अध्याय 2। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आज हम कार्तिक मास के दूसरे अध्याय की कथा का प्रारंभ कर रहे हैं। कार्तिक स्नान की कहानी। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति रहते थे, जो प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान के लिए जाते थे। ब्राह्मण की पत्नी स्नान के बाद थक जाती और मन में यह सोचती कि काश उनका एक पुत्र होता, जिससे घर के काम में सहायता मिलती और बहू आकर उनकी सेवा करती। पति पत्नी का संवाद। पत्नी ने एक दिन अपने पति से यह इच्छा प्रकट की। ब्राह्मण ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हारे लिए बहू ले आता हूँ। पत्नी के कहने पर ब्राह्मण ने आटे और कुछ मोहरों से पोटली बांधी और घर चल पड़ा। ब्राह्मण की यात्रा। यमुना किनारे उसने रेत में घर बना रही सुंदर लड़कियों का समूह देखा। उनमें से एक लड़की का व्यवहार उसे बहुत भाया और उसने सोचा कि यही लड़की उसकी बहू बनने के योग्य है। ब्राह्मण ने उस लड़की के घर जाकर उसकी मां से विनती की कि वह उसे बहू के रूप में स्वीकार करे। खांड कटोरे से विवाह और बहू की सेवा। लड़की की मां ने उसे खांड कटोरे से विवाह कर ब्राह्मण के साथ भेज दिया। घर पहुंचने पर ब्राह्मण की पत्नी पहले नाराज हुई, लेकिन जब दरवाजा खोलकर बहू को देखा तो उसका स्वागत किया। बहू ने सास-ससुर की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी और उनका पूरा ध्यान रखा। बहू का मनमुटाव। एक दिन बहू के चूल्हे की आग बुझ गई। वह पड़ोसन से मदद मांगने गई, लेकिन पड़ोसन ने बहकाकर कहा कि ब्राह्मण के कोई संतान नहीं है और ये दोनों उसे धोखा दे रहे हैं। बहू का मन बदल गया और उसने सास-ससुर को खराब खाना परोस दिया और उनके साथ आदर से पेश नहीं आई। कोठों की चाबी और चमत्कार। कुछ दिनों बाद बहू ने 7 कोठों की चाबी मांगी। कोठों को खोलते हुए उसने देखा कि 7वें कोठे में शिव, पार्वती, गणेश, लक्ष्मी और अन्य देवी देवता विराजमान थे। साथ ही एक युवक माला जपते हुए बैठा था। उसने बताया कि वह उसी का पति है और कार्तिक देव के आशीर्वाद से आया है। सास-ससुर जब घर लौटे तो बहू ने प्रेमपूर्वक उनका स्वागत किया और 7वां कोठा खोलकर उन्हें भी चमत्कार दिखाया। उस युवक ने सास को विश्वास दिलाया कि वह वास्तव में उनका बेटा है और पंडितों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी। पीपल पथवारी की कथा। इस कथा के बाद कार्तिक मास में पीपल पथवारी की पूजा का भी उल्लेख आता है। एक गुजरी की बहू ने पूरे मास दूध और दही से पीपल की सेवा की। इसके फलस्वरूप उसे धन संपत्ति मिली, जबकि सास ने जब लालच में आकर यही किया तो उसे केवल कीड़े मकोड़े मिले। दीपदान का महत्व। कार्तिक मास में दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। चाहे दीपक मिट्टी का हो, तांबे का, चांदी का या स्वर्ण का, श्रद्धा से दीपदान करने से सभी पापों का नाश होता है और मोक्ष प्राप्त होता है। भगवान के सामने दीप जलाना, विशेषकर शाम के समय, अत्यंत फलदायी माना गया है। कार्तिक मास की इस कथा को सुनने और सुनाने से भगवान विष्णु और सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक के ठाकुर की कृपा से ब्राह्मण दंपति को पुत्र और बहू का सुख प्राप्त हुआ। वैसे ही इस माह में की गई पूजा और भक्ति से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। राधे राधे। अब हम अगले अध्याय में तुलसी पूजा और अन्य श्रेष्ठ कार्यों का महात्म्य जानेंगे।